जम्मू की इन पहाड़ियों के बीच जब हम अपने यात्रा पड़ाव से गुजर रहे हैं तो हम यहाँ रुके भोजन के लिए। हमारे साथियों ने आग्रह किया और ये देख सकते हैं आप, डुग्गर धानी साडे ग्रा आओ करके लिखा हुआ है ऊपर। यानी अगर भोजन आपको करना है तो उसके लिए ये समुचित स्थल है। दो चार चीज़ें जो आप यहाँ अवलोकन करके पता लगा सकते हैं। पहुँचते ही सबसे पहले देखा गया जो आपको आकर्षित करेगा, ये चारों तरफ दीवालों पर आपने देख रखा होगा, इन्होंने पेंटिंग नहीं कर रखी है, मिट्टी से इसकी लिपाई की गई है और उस पर जो यहाँ की पारंपरिक कला है उसका प्रदर्शन किया गया है। तो देखने में इतना आकर्षित करता है आपको परंपरागत। और दूसरा जो आकार प्रकार आप देखेंगे कि अंदर अभी आपको भोजन का वो दिखाई दे रहा होगा हाल में। जब आप बैठेंगे ज़मीन में बैठकर आपको भोजन करना पड़ेगा। सामने एक थोड़ा सा ऊंचा मंच बनाया जाता है जिस पर आप रखेंगे, छोटी सी टेबल होती है, उस पर रख करके आपको ज़मीन में बैठकर खाना पड़ेगा। जूते चप्पल बाहर निकाल करके आप जाएंगे। अब हम आपको ले चलते हैं भोजनालय की तरफ। जो बनाने की प्रक्रिया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरी की पूरी बातें पारंपरिक हैं। जो भोजन का बनाने का प्रक्रिया है, हम तो आज के दौर में जो आधुनिकता का दौर है उसमें हम चूल्हा चौका इससे मतलब भाग रहे हैं। उस दौर में यहाँ आपको चूल्हे पर बनी हुई रोटियाँ मिलती हैं। एक जो खाद्य इतिहासकार हैं पुष्पेश पंत, उनसे अभी जो है ललन टाप ने एक इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने खास किसकी बात की कि जो हमारे यहाँ से पारंपरिक चीज़ें हैं धीरे धीरे भोजन से वो विलुप्त हो रही हैं। तो ये एक बड़ा उदाहरण है कि ईंधन जला करके जो है वो चूल्हे पर यहाँ रोटी बनाई जा रही है। 120 रुपये में आपको थाली मिलती है जिसमें 4 रोटियाँ, वो भी घी लगी हुई, मिक्स वेज, दाल, सलाद, अचार, ये आपको और रायता उसमें साथ में आपको मिलेगा। तो इस तरह की जो व्यवस्था है ये आपको, अगर आप पारंपरिक चीज़ों को पसंद करते हैं, अगर आप बहुत उत्तर आधुनिक नहीं हो गए हैं, बहुत अंग्रेज नहीं हो गए हैं, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको एक आनंद मिलेगा, आनंद की अनुभूति मिलेगी, बहुत खुश होंगे आप। तो मेरा मानना है कि जब कभी आप आइए, शिवखोड़ी की यात्रा के लिए आइए, जम्मू आइए, तो इस पड़ाव पर यहाँ रुकिए और इस जो है भोजनालय में बने भोजन का आनंद लीजिए, यहाँ की प्राकृतिक आभा का आनंद लीजिए। चतुर्दिक आप देख सकते हैं। जो बातें अगर हम बताएंगे तो संभवतः कुछ कम रह जाएगा। जो यहाँ की संचालिका है इस भोजन की, डुग्गर धानी जो ये हाट है, इसकी जो संचालिका है, आपका नाम जी? मेरा नाम मंजू देवी है जी। मैं इधर खैर में रहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट हमारा रियासी है जी। तो इधर हमने ये डोगरा हट डुग्गर दानी को लिए, डोगरा कल्चर है ये, डोगरा कल्चर। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी पूरी संस्कृति की आभा दिखाई पड़ रही है इसकी पेंटिंग में। और इसके बारे में बताइए, जो भोजनालय है कि क्या खास है यहाँ पर? मैं पूछना चाहते हैं ये आपको विचार पहले मतलब कहाँ से आपको कैसे विचार आया हम इस तरीके ये हमारा उम्मीद है सलोलू ग्रुप है, उम्मीद है सलोलू उम्मीद। हाँ जी, हाँ जी। उसने हमने पहले हमारे ग्रुप बने, हमें काम दिया कुछ घर में बनाओ, अपने शाबली बना, अचार चूर बनाओ। फिर हमें उधर से ये बताया कि एक आप डोगरा दानी खोलो जो अपनी औरतें बिजनेस चला सकें, अपना रोजगार चला सकें, महिला गृह उद्योग। जी, महिला गृह, अपने घर में रोजगार, बच्चे स्कूल फीस जो भी होता है, तो वो उधर आके अपना अपना काम करती है और अपने पैसे कमाती है और अपना घर का आप जरा इसकी विशेषता आप बताइए। तो जो हमारा डोगरी कल्चर है, इधर खाना बनता है जो हमारा, जैसे मक्की की रोटी बनती है जी, सरसों का साग बनता है, वाह। और हमारे थाली में जैसे डोगरी थाली है उसमें हम देते हैं रोटी, चावल, दाल, सब्जी, रायता, सलाद, चार सब मिलता है भैया। और इधर बढ़िया खाना मिलता है। और कीमत क्या है? 130 की थाली है भैया। 130 की थाली है, 130 रुपए की। तो देखिए जो बात हम कह रहे थे, जो निकल करके आनी चाहिए थी कि आप एक तो पहली चीज़ की संस्कृति को प्रिजर्व करने वाली बात, और दूसरा ये है कि एक मतलब एक विशेष संस्कृति, डोगरा संस्कृति, जो जहाँ आने के बाद जो इस मतलब पर्टिकुलर क्षेत्र की संस्कृति है उसको बचाने का प्रयत्न है। दूसरी तरफ नारीवाद का जो एक प्रोपोगंडा रचा जा रहा है कि जिसमें महिलाओं को शराब पीने की आज़ादी होनी चाहिए, उससे पृथक मुझे लगता है कि नारीवाद का ये बड़ा उदाहरण है कि जहां महिलाएं आत्मनिर्भर होकर के ऐसे गृह उद्योगों को बढ़ावा दे सकें जिससे भारत का जो अर्थतंत्र है वो विकसित हो सके और लोगों को सहयोग मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ बात करने के लिए, हम फिर मिलेंगे। ये है आपका भोजनालय डुग्गर धानी हाट, और इसमें चाचा जी लोग बैठ करके भोजन कर रहे हैं। थाली आप देख सकते हैं, और यहाँ की जो ये पारंपरिक व्यवस्था है, ये आप नीचे बैठिए और भोजन करिए। ये थाली है, इसके साथ साथ ही पीछे का जो
स्टॉल है रिसेप्शन काउंटर जिसको हम कहेंगे पंजीकरण। वहाँ भी ये पारंपरिक जो कलाकृतियाँ हैं मूंज की बनी हुई डोगरी संस्कृति की वो आपको दिखाई दे रही हैं।